पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 56,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 776 पॉइंट्स इजाफे से 56,170 की सतह पर ट्रेड। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज के दबाव से रुपया कमजोर होने लगा। इंटरबैंक पे डॉलर 17 पैसे महंगा, डॉलर 287 रुपए 20 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान और IMF जायजा मुज़ाकरात का आखिरी दौर। FBR वज़ारत ख़जाना स्टेट बैंक से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। IMF अपने मुतालिबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वफ़द को आगाह करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात से मुतल्लिक़ सवालात, टैक्स महसूलात से मुतल्लिक़ मुतालिबात पेश कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के हवाले से IMF को ब्रीफिंग दिए जाने का भी इम्कान। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक शेड्यूल। तौहीन इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस। चेयरमैन PTI असद उमर, फवाद चौधरी में से कोई भी पेश न हो सका। फवाद चौधरी अडियाला जेल में हैं, वकील ने आगाह कर दिया। मेंबर निसार दुरानी ने कहा ठीक है, इस पर ऑर्डर कर देते हैं। असद उमर की जानिब से कोई भी पेश न हो सका। केसेस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। साइफर केस में चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में होगा। निगरान वफाकी काबीना ने वजारत कानून की समरी मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। सरबराह तहरीक इंसाफ की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत भी कल होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब कर रखे हैं। नैब रावलपिंडी में आज अहम पेशियां। बुशरा बीबी फराह गोगी की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडर में तलबी। नैब ऑफिस ने फवाद चौधरी को जेहलूम ताब पिंड दादन खान कैरिजवे मंसूबे में बेजा सियासी असर रसूख और अराजी खरीदने पर तलब कर रखा है। बड़े मियां ने बलूचिस्तान का सियासी ट्रिप प्लान कर लिया। पार्टी रहनुमाओं को सिंध भेजकर नवाज शरीफ खुद कोयटा में सियासी महाज करवाएंगे। लीगी कायद कल बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात शेड्यूल। अहम सियासी खिलाड़ियों की नून लीग में शमूलियत मुतवक्के। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट मुआहदे का भी इम्कान। शहबाज शरीफ भी लीगी कायद के हमरा जाएंगे। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। इत्तेहाद के बाद नून लीग मुत्तहदा का पहला इकट्ठ। नए सियासी रिश्तेदारों में मेल मुलाकातें। सिंध के महाज को फोकस कर लिया। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की MQ मरकज बहादुराबाद यात्रा, राब्ता कमेटी के साथ बैठक। इत्तेहादियों को कराची और सिंध के लिए नई सियासी प्लानिंग पर गौर। साबिक स्पीकर अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, बशीर मेमन ने पार्टी मौकिफ सामने रखा। नवाज शरीफ के नुक्ता नजर से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुत्तहदा वफ्द की क़यादत की। सिंध के शहरी इलाकों कराची, हैदराबाद पर इत्तेहादी जमात को एतमाद मिल गया। आम इंतखाबात से मुतल्लिक हिकमत अमली पर बातचीत। फराह गोगी की करप्शन सीरीज एक और किस्त रिलीज। खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की लूटी दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गैर मारूफ मुल्क वनातों का खुफिया पासपोर्ट बना कर दिया गया। मलिक व्यास के बेटे को खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क मिला। फराह गोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुबई फरार कराया गया। बाकी तमाम सफर वनातो पासपोर्ट पर किया गया ताकि तहकीकाती इदारे नकलो हरकत से आगाह न रहें। स्मोक फिर बढ़ने लगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रिकॉर्ड। कराची का फजाई आलूदगी में चौथा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 तक पहुंच गया। भारत में भी स्मोक के डेरे। नई दिल्ली का आलूदगी में पहला और कोलकाता का छठा नंबर। MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी को दिल का दौरा। NICVD
मुंतकिल कर दिया गया। रऊफ सिद्दीकी की एंजियोप्लास्टी मुकम्मल, एक स्टंट भी डाला गया। डॉक्टर्स का कहना है रऊफ सिद्दीकी को फेफड़ों में पानी जमा होने की वजह से सांस लेने में दुश्वारी थी, आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया।